भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के इब्राहीमपट्टनम में एक निजी होटल के इफ्तिताह के मौके पर शिरकत की और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत का बजट महज आदाद व शुमार का एक जादू है। 2,90,000 करोड़ पहले रियासती बजट में दिए गए थे और 2 लाख भी खर्च नहीं हुए थे। मुतारिफ कराए गए बजट को इंतखाबी बजट कहकर तनकीद का निशाना बनाया गया। गरीबों के लिए कितने घर बनाए जाएंगे बजट में शामिल नहीं किया गया। कहा पहले कहते थे 5 लाख, फिर कहते थे 3 लाख, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि पता नहीं ये दिया जाएगा भी या नहीं। గతంలో మిషన్ భగీరథ మీద 30,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏ ఊళ్ళో కూడా మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు వస్తలేవు. మీరు కావాలంటే ఎన్టీవీ వాళ్ళు స్వయంగా వెళ్ళి చూడండి. వేరే టీవీ వాళ్ళందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మా దగ్గర జగదీష్ రెడ్డి గారు అనే మినిస్టర్ 10 ఏళ్ళకెళ్ళి మినిస్టరు. ఆయన నాగారం గ్రామంలో మంచినీళ్ళు లేక బోర్ నీళ్ళు కూడా లేకుంటే నేనే బోర్ వేయించి 2 కిలోమీటర్ పైప్ లైన్ వేయించాను. దాన్ని కూడా ఆపకుండా ఎందుకంటే ఎంపీ గారికి పేరు వస్తుంది. నిన్న మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ పట్టి చేసడానికి ఆ కంపెనీ వాళ్ళని బిడ్ చేస్తే तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हर कदम पर इम्तियाज कर रही है। उन्होंने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है कि के चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी साबिका हुक्मरानों से मुख्तलिफ है। दूसरी रियासतें तेलंगाना में स्कीमों की नकल कर रही। वजीर हरीश राव ने कहा है कि बजट में ज्यादातर रकम गरीब और कमजोर तबकात के लिए मुख्तस की गई है। वजीर मौसूफ ने कानून साज कौंसिल में बजट पर आम बहस का जवाब देते हुए कहा है कि दिल्ली और पंजाब के वज़ीर आला ने वादा किया है कि वो अपनी रियासतों में तेलंगाना के आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश कर रही। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना मुल्क के लिए चावल का मरकज बन गया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरी के काम के लिए दूसरी रियासतों से मजदूर तेलंगाना आ रहे। भैंसा शहर के खान ऑटोनगर में वाक़ई मदरसा मोहद्दुल अबरार में अंजुमन बज़्म सैफी के ज़रिए एहतमाम सालाना मसाबक़ती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सूद की तबाहकारियाँ और इसका इलाज के अलावा इर्तिदाद के असबाब और सदबाब के उन्वान पर मुतअल्लिमीन ने तक़ारीर पेश की। जहाँ मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मुफ्ती मोहम्मद मुबीन क़ासमी निज़ामाबाद ने जजस हज़रात हुक्म के फ़राइज़ अंजाम दिए और मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी नाज़िम मदरसे मोहद्दुल अबरार ने सदारत की। हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ सदर मुदर्रिस और मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन क़ासिमी ने निगरानकार के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस तकरीब में 12 मुतअल्लिम ने तक़ारीर, 12 ने क़िरात और 8 ने मसाबक़ती नात में हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन निर्मल जिले यूनिट ने जिले मोहतरम तालीमात डॉक्टर ए रविंद्र रेड्डी से जिले के उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों में LFL हेड मास्टर की जायदादें मंजूर करवाने का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। TSPTA और मेवा जिले निर्मल के सदर शेख शब्बीर अली ने बताया कि तहरीरी याददाश्त में वाज़ेह किया गया है कि जिले निर्मल में एक भी उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में LFL हेड मास्टर की जायदाद मंजूर नहीं है, जबकि इन स्कूलों में उर्दू मीडियम की तलबा की तादाद तेलुगु के बामुकाबले ज्यादा है। इसके मुताबिक इसके बावजूद तेलुगु मीडियम के LFL हेड मास्टर की जायदादें मंजूर हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से अनकरीब मंजूर की जाने वाली LFL हेड मास्टर की हजारों जायदादों में उर्दू मीडियम के LFL हेड मास्टर की जायदादें मंजूर करने के मुतालबे पर मबनी TSPTA की तहरीर याददाश्त को आला ओहदेदारों तक पहुँचाने की DEO से सदर ने ख्वाहिश की। हुकूमत हिंद के महकमे अक़लियती उमूर हज डिवीज़न की तरफ से जारी करदा हज पॉलिसी में दर्ज झैल बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं। हज रजिस्ट्रेशन फीस पिछले सालों में 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी, लेकिन इस साल हज रजिस्ट्रेशन मुफ्त की जाती है। इस साल हज 2023 के कोर में ज्यादा से ज्यादा 4 बालिग और 2 बच्चे शामिल हो सकते हैं। इस साल हज का दौरानिया 30 से 40 दिन के दरमियान होगा। आज़मीन हज की उम्र की हद हज 2022 के दौरान 65 साल की उम्र की हद को हटा दिया गया। फजाई किराया का 10% 2 साल से कम उम्र के बच्चे से वसूल किया जाएगा और मुकम्मल हवाई किराया और 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बालिग समझकर हज फीस वसूल की जाएगी। 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के दरख्वास्त दहिंदगान को असिस्टेंट के साथ रिजर्व जुमरे में रजिस्टर किया जाएगा। ख्वातीन दरख्वास्त दहिंदगान जिनकी उम्र 45 साल या इससे ज्यादा है, अगर महरम के बगैर हज पर जाना चाहें तो उन्हें 4 के ग्रुप में हज करने की इजाजत रहेगी। अगर इसका
مسلक उसकी इजाज़त देता है। अकेली ख़वातीन भी दरख्वास्त दे सकती हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की शराइत के साथ इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया इन ख़वातीन का एक ग्रुप बना सकती है। CGI जिद्दा मज़कूरा ख़वातीन आज़मीन हज के लिए अलहदा रिहाइश के इंतज़ामात की सहूलत फराहम करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।